Hello students, I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. I will teach you the second chapter of your BMS first year book शारीर रचना which is अभिनिवृत्ति शारीरम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि अभिनिवृत्ति शारीरम का मतलब क्या है। अभिनिवृत्ति जिन तत्वों की सहायता से शरीर के अवयवों का सूक्ष्म से स्थूल अवस्था का निर्माण होता है। सूक्ष्म मतलब माइक्रो और स्थूल का मतलब होता है मैक्रो। मतलब माइक्रो से मैक्रो का निर्माण होता है, उसे अभिनिवृत्ति शरीर कहते हैं। इन हेडिंग इज धातु भेद शरीर, जिसको इंग्लिश में माइन्यूट एनाटमी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी धातु का मतलब क्या है। तो आयुर्वेद में धातु किसे बोलते हैं? धारणाते धातव, शरीर को धारण करने वाले या शरीर को बनाए रखने वाले सभी घटकों को धातु कहते हैं। आयुर्वेद में धातु का मतलब है कि जो जो अवयव हमारी बॉडी को बनाते हैं या हमारी बॉडी को धारण किए हुए तो उन्हें हम धातु कहते हैं। अब धातु में जैसे हमारी बॉडी में मान लीजिए धातु में हम एग्जाम्पल के तौर पर अस्थि भी ले सकते हैं या मसल्स या फिर ऑर्गन्स, ये सब मिलकर हमारी एक बॉडी का निर्माण करते हैं, तो इनको हम आयुर्वेद में धातु कहते हैं। सेकेंड हेडिंग इज़ पुरुष। पुरुष का मतलब आयुर्वेद में आत्मा है, जो शरीर में वास करता है। धातु शरीर को धारण करने वाले या शरीर को बनाए रखने वाले सभी घटकों को धातु कहते हैं, और पुरुष आत्मा जो शरीर में वास करता है। अब सामान्यतः पुरुष के दो भेद हैं, मतलब पुरुष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध पुरुष, एक होता है औपाधिक पुरुष या कर्म पुरुष। शुद्ध पुरुष ये केवल चेतना धातु से उत्पन्न होता है, मतलब एक ही धातु। इसमें कौन सी धातु आएगी? सिर्फ चेतना। चेतना भी एक धातु है, कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं। सेकंड था औपाधिक पुरुष या कर्म पुरुष, जो किस किस से मिलकर बनता है? पंचमहाभूत और आत्मा से मिलकर बनता है। पंचमहाभूत में हमने क्या क्या पढ़ा था? आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये पंचमहाभूत प्लस आत्मा, इन चीज़ों से मिलकर बनता है, उसे कहते हैं हम कर्म पुरुष। और इसी को हम चिकित्सक पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हेडिंग आती है धातु भेद से पुरुष का संगठन। तो आयुर्वेद के आचार्यों में शरीर रचना और क्रिया की दृष्टि से पुरुष शरीर के संगठन में अलग अलग मत रहे हैं, अतः इसी पुरुष का अलग अलग वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले आता है एक धात्वात्मक पुरुष, मतलब वो पुरुष जो सिर्फ एक धातु से मिलकर बना हो। वो पुरुष जो एक धातु से मिलकर बना हो या एक धातु से बनने वाला पुरुष। इसमें क्या आएगा? सिर्फ चेतना। ये इसका श्लोक आप याद कर लेना, चेतना धातुर्प्येक स्मृत पुरुष संज्ञक। शुद्ध पुरुष केवल चेतना धातु से उत्पन्न होता है। अच्छा, आप यहाँ पर ये याद रखिएगा, जो एक धातु से उत्पन्न होता है और कौन सी धातु से? चेतना, तो उसको हमने क्या नाम दिया था? शुद्ध पुरुष। तो शुद्ध पुरुष भी हम इसमें यहाँ लिख सकते हैं। एक धात्वात्मक पुरुष में अगर हमसे पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं शुद्ध पुरुष, जो केवल चेतना धातु से उत्पन्न होता है। दूसरा है हमारा द्विधात्वात्मक पुरुष, वो पुरुष जो दो धातु से उत्पन्न होता है। दो धातु में कौन कौन सी? अग्नि और सोम। अग्नि और सोम, ये याद रखना, दो धातु से उत्पन्न होने वाला अग्नि और सोम। एक धातु वाला पुरुष था तो उसमें कौन सी धातु थी? चेतना, और दो धातु में अग्नि और सोम है। या इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल क्षेत्र और क्षेत्रज भी कह सकते हैं। नंबर 3 है त्रिधात्वात्मक पुरुष, जो तीन धातुओं से मिलकर बने। अब इसमें तीन टाइप हमें दिए हुए हैं, त्रिदंडात्मक पुरुष, त्रिगुणात्मक पुरुष और त्रिदोषात्मक पुरुष। दंडात्मक पुरुष के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? सत्व प्लस आत्मा प्लस शरीर, जो तीन चीज़ों से मिलकर बने, सत्व, आत्मा और शरीर। त्रिगुणात्मक पुरुष, इसके भी एग्जाम्पल है सत्व प्लस रज प्लस तम। त्रिदोषात्मक पुरुष, पूरी आयुर्वेद में आपको ये हर जगह मिलेंगे। त्रिदोष क्या होते हैं? वात, पित्त, कफ। तो जो त्रिदोषात्मक पुरुष होते हैं वो किस किस चीज़ से मिलकर बनते हैं? वात, पित्त और कफ से। उसके बाद नंबर 4 आता है पंच धात्वात्मक पुरुष, वो पुरुष जो 5 धातुओं से मिलकर बनता है। 5 धातुएं कौन कौन सी? पंच महाभूत, ये तो आपको पता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। नंबर 5 है षड धात्वात्मक पुरुष, जो पंच महाभूत प्लस आत्मा से मिलकर बनता है। हमने पीछे पढ़ा था कि जो कर्म पुरुष है वो 6 चीज़ों से मिलकर बनता है, पंच महाभूत और आत्मा। इसी को हमने क्या नाम दिया था? कर्म पुरुष या चिकित्सक पुरुष। तो षड धात्वात्मक पुरुष को हम कह सकते हैं कि ये कर्म पुरुष और चिकित्सक पुरुष है, जो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आत्मा से मिलकर बनता है। नंबर 6 पर आ जाता है सप्तधात्वात्मक पुरुष।
सप्त धातु कौन कौन सी होती है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये आपको याद रखना है ऐसे ही सीक्वेंस के साथ। सप्त धात्वात्मक पुरुष, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। नंबर 7 पर आ जाता है द्वादश धात्वात्मक पुरुष। द्वा मतलब 2, दश मतलब 10। द्वादश 10 + 2 12 धात्वात्मक पुरुष, वो जो 12 धातुओं से मिलकर बनता है, जिसमें एक आती है मन प्लस आत्मा प्लस 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 अर्थ। 5 ज्ञानेंद्रिया क्या क्या होती है? त्वक, त्वक मतलब त्वचा, स्किन, श्रोत्र कान, चक्षु आँख, जिह्वा जीभ, घ्राण नाक। इसके बाद आता है त्रयोदश धात्वात्मक पुरुष। त्रयो मतलब 3, दश मतलब 10, 10 और 3 13 धात्वात्मक पुरुष। तो इसका दोहा आप यहाँ श्लोक आप याद रख सकते हैं, दोष धातुमल ही शरीर। दोष मतलब 3 दोष आ जाएंगे, वात पित्त कफ, धातु 7 धातु आ जाएंगे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और मल 3 मल आ जाएंगे, मूत्र, पुरीश, श्वेत। तो इसलिए आप इसको इजीली याद रख सकते हैं इस श्लोक से, दोष धातुमल ही शरीर। 3 दोष, 7 धातु, 3 मल। 3 दोष कौन कौन से हैं? वात पित्त कफ, 7 धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और 3 मल, मूत्र, पुरीश, श्वेत। मूत्र मतलब यूरिन, श्वेत मतलब स्वेट। सप्त धात्वात्मक पुरुष, सप्तदश धात्वात्मक पुरुष। सप्त मतलब 7, 10 10, 17 धातुओं से मिलकर बनने वाला पुरुष। ठीक है, आत्मा प्लस 10 इंद्रियां प्लस मन प्लस 5 अर्थ। आत्मा आपको पता ही है 10 इंद्रिया में कौन कौन सी आ जाएंगी? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियां, प्लस मन और 5 अर्थ। अर्थ में हमारा था शब्द, स्वरूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। नंबर 10 पर आ जाता है चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष, यानी कि जो 24 धातुओं से मिलकर बना हो। इसमें कैसे, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इसको हम दूसरा नाम, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी याद रखते हैं कि 8 प्रकृति और 16 विकार से मिलकर बनता है। तो इसमें सबसे पहले हम 16 विकार देखेंगे कौन कौन से। 16 विकार में आ जाता है मन, 10 इंद्रिया। 10 इंद्रिया कैसे डिवाइड होते हैं? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और नंबर 3 पर आएगा अर्थ, अर्थ यानी कि पंच महाभूत। पंच महाभूत भी आपको पता ही है, मन, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और पंच महाभूत, 5 10 15 और 1 मन, 16 विकार। तो ये 16 विकार हमारे हो गए। अब आती है अष्ट प्रकृति। अष्ट प्रकृति में क्या है? अव्यक्त, महान अहंकार, पंच अर्थ, 1 2 3 और 5 अर्थ, शब्द, स्वरूप, ये जो मैंने आपको पहले बताया था 8 प्रकृति हुई। इस प्रकार ये 8 प्रकृति तथा 16 विकार कहे जाते हैं। इसी को हम राशि पुरुष के नाम से भी जानते हैं। या आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि राशि पुरुष किसे कहते हैं। पर 11 आता है असंख्य तत्वात्मक पुरुष। असंख्य आपको नाम से ही इसके क्लियर होगा कि पुरुष शरीर अनेक अवयवों का बना हुआ है। ये अवयव सूक्ष्म तथा स्थूल होते हैं। सूक्ष्म माइक्रो और स्थूल मैक्रो होते हैं। अतः जो अति सूक्ष्म है उनकी गणना करना असंभव है। यानी कि असंख्य तत्वात्मक पुरुष वो पुरुष जो असंख्य इनफाइनाइट तत्वों से मिलकर बनता है, उसे हम असंख्य तत्वात्मक पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है कर्म पुरुष के गुण। तो कर्म पुरुष के क्या क्या गुण हैं? सुश्रुत में आत्मा के गुणों का वर्णन करते हुए शरीर की अनेक चेष्टाओं और क्रियाओं को व्यक्त किया गया है तथा कर्म पुरुष के 16 गुण बताए गए हैं। इन्हें 16 कला भी कहते हैं। 16 कौन कौन से हैं? सुख नंबर 1, नंबर 2 दुख, इच्छा, द्वेष, द्वेष का मतलब होता है काम या क्रोध, प्रयत्न, प्रयत्न मतलब कोशिश, प्राण श्वास लेना मतलब इन्हेलेशन अंदर सांस लेना, अपान बहिश्वसन यानी कि एक्सहेलेशन, ये लिख लीजिए आप अगर आपको पता ना हो तो, इनहेल और एक्सहेलेशन, उन्मेष आँख बंद करना, निमेष आँख खोलना, बुद्धि मन संकल्प, विचारना, विचारना मतलब विचार करना किसी चीज़ के लिए सोचो विचार करना, स्मृति मेमोरी, विज्ञान अध्यवसाय, विषयोपलब्धि या विषयग्राहित्व भी हम इसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है शरीर की त्रिगुणात्मकता। समस्त सृष्टि 3 गुणों से बंधी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इनके गुण स्वभाव क्या क्या है? सत्वगुण या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों के अलग अलग मैंने बताया है। सत्वगुण लघु या हल्का गुण, नियमित गति करने वाला।
सभी प्रकार के आनंद, हर्ष, तृप्ति, उल्लास आदि इसी के कारण होते हैं। आनंद, हर्ष, तृप्ति, उल्लास इन सब का मीनिंग वही आता है, एक्साइटमेंट वगैरह। सेकंड है रजोगुण। इस गुण के कारण इंद्रियां विषय ग्रहण करने में प्रवृत्त होती हैं तथा इस गुण के कारण हवा चलती है। तमोगुण यह अवरोधक तथा गुरु होता है, यह भौतिकता का उत्पादक है। नेक्स्ट हेडिंग इज शरीर का त्रिदोष महत्व। तो इसका श्लोक है शरीर दूषदान दोषात धातवो देह धारणात् वात पित्त कफ ज्ञा मिलिनीकरण माला। शरीर की उत्पादन धातु और मल आदि को दूषित करने वाले दोष के नाम से जाने जाते हैं, जो वात पित्त और कफ है। और वात पित्त और कफ का क्या मतलब है? वात मतलब वायु, पित्त मतलब अग्नि और कफ मतलब श्लेष। हमारी बॉडी में वायु, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, तो वात मतलब ऑक्सीजन शरीर संतुलन को बनाए रखता है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है। पित्त मतलब अग्नि, जो शरीर के ताप को बनाए रखता है। और कफ श्लेष्मा वे पदार्थ जिसकी उपस्थिति में शरीर संयुक्त रहता है, मतलब जैसे जो भी फ्लूइड हमारी बॉडी के हैं जैसे साइटोप्लाज्म वगैरह, वो सब श्लेष्मा के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब हमारे हो चुके हैं और हमने क्लियर भी कर लिए हैं और समझ भी लिए हैं। बस आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।